जय मां भगवती। साथियों, आज मैं एक छोटे से विषय लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने आया हूं। उपनर कर्मचारी वर्षों से संघर्ष, उपेक्षा और शोषण का दंश झेलते आ रहे हैं। इसी निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय ने नैनीताल में जनहित याचिका में दिनांक 12 नवंबर 2018 को उपनर कर्मचारियों के पक्ष में 3 अत्यंत स्पष्ट, बाध्यकारी एवं अनिवार्य आदेश पारित किए थे। ये आदेश केवल कागजी नहीं, बल्कि हजारों उपनर कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को न्याय, सम्मान और स्थायित्व दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थे। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपनर के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण समय समय पर बनी नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से किया जाए। साथ ही न्यूनतम वेतनमान के साथ महंगाई भत्ता प्रदान करने एवं 6 माह के भीतर समस्त बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया। दुर्भाग्यवश शासन द्वारा माननीय न्यायालय के सबसे मूल और महत्वपूर्ण आदेश नियमितीकरण की अब तक पूर्णतः उपेक्षा की गई है। कैबिनेट निर्णय के माध्यम से केवल वेतन संबंधी विषय को भी सीमित रूप से लागू करने का प्रयास किया गया तथा उसमें 10 वर्ष की सेवा जैसी शर्त जोड़ दी गई, जबकि ऐसी कोई शर्त माननीय न्यायालय के आदेश में कहीं भी वर्णित नहीं है। यह न केवल आदेश की अवहेलना है, बल्कि उनकी भावना के भी सर्वथा विपरीत है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे उपनर कर्मचारियों को आज भी विभाग पर विभाग अनुबंधों की अनिश्चितता झेलनी पड़ रही है। ना स्थायित्व है, ना सेवा सुरक्षा, ना ही सम्मानजनक भविष्य। यही वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, यही वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जिसके विरुद्ध उपनर कर्मचारियों वर्षों से संघर्षरत और प्रयासरत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कर्मचारियों को वास्तविकता राह देने के बजाय एक समस्या से निकालकर दूसरी समस्या में उलझाने का प्रयास कर रही है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि माननीय न्यायालय के आदेश का कोई भी कैबिनेट निर्णय ना तो बदल सकता है, ना सीमित कर सकता है और ना ही निष्प्रभावी बना सकता है। राज्य की आर्थिक स्थिति या व्यवहार का तर्क न्यायालय के आदेश के समक्ष स्वीकार्य नहीं। आदेशों की अवहेलना सीधे सीधे अवमानना की श्रेणी में आती है। इसी क्रम में अवमानना याचिका की सुनवाई दिनांक 12 फरवरी 2026 को माननीय उच्च न्यायालय में निर्धारित है। आप सभी जानते हो, जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से निरंतर विचार विमर्श एवं विधिक तैयारी की जा रही है, ताकि आदेशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। यह संघर्ष केवल वेतन का नहीं, बल्कि हमारे नियमितीकरण, सम्मान, सेवा सुरक्षा और हमारे परिवारों के भविष्य का प्रश्न है। किसी भी प्रकार की निराशा, भ्रम या नकारात्मक की सोच की आवश्यकता नहीं है। हमें धैर्य और एकता के और जागरूकता के साथ इस न्यायिक संघर्ष को आगे बढ़ाना है। साथ ही उन साथियों से भी आग्रह है कि अधूरे अथवा सीमित लाभ पर खुशी मनाना, संतोष कर लेना वर्षों से चले आ रहे सामूहिक संघर्ष को कमजोर करने जैसा है। हमें भावनाओं में नहीं, बल्कि तथ्यों और माननीय न्यायालयों के आदेश के आधार पर आगे बढ़ना होगा।